हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। देखते हैं हम प्रीपोजिशन करके आज। तो प्रीपोजिशन में इसमें हमारे लगभग 25 क्वेश्चंस हैं। इसमें से आप अपना अपना स्कोर ज़रूर चेक कर लेना कि आप इसमें से कितने करेक्ट कर पाते हैं, और नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं। और हाँ दोस्तों, इसे अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप पे उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्पित इज एंड्रॉयड ब्लैंक्स मैनी ग्रेट क्वालिटीज। जो जो अर्पित है वो एंड्रॉयड मीन्स एंड्रॉयड होता है गिफ्टेड ब्लैंक्स मैनी ग्रेट क्वालिटीज। तो गिफ्टेड या एंड्रॉयड के साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा विद, एंड्रॉयड विद, गिफ्टेड विद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आई शैल टेक रिवेंज ब्लैंक्स यू। कि यहाँ पे एक बार ये चेक करनी है कि यहाँ पे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारी फिर क्या हुई, ये हुई हमारी नाउन, क्योंकि ये हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही होती है, तो ये नाउन हुई। तो नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, सेकंड इसमें आएगा हमारा फ्रॉम, रिवेंज फ्रॉम। नेक्स्ट हमारा ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ ब्लैंक्स हिज एनिमी। कि उसने स्वयं अपने एनिमी से बदला लिया। तो यहाँ पे देखो हमारा रिवेंज है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। तो वर्ब, अगर हमारा रिवेंज वर्ब है तो उसके साथ क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा रिवेंज ऑन। ये देखना है आपको कि अगर हमारी ये वर्ब है, रिवेंज के अगर वर्ब है तो वर्ब के साथ ऑन लगेगा, और अगर रिवेंज नाउन है तो नाउन के साथ लगेगा फ्रॉम, नाउन के साथ फ्रॉम लगेगा। ये आपको याद रखना है कि नाउन के साथ फ्रॉम लगेगा। नेक्स्ट, चेयर्स आर यूजुअली मेड ब्लैंक्स वुड। जो चेयर्स होती हैं वो चेयर्स आर यूजुअली किससे बनती है, तो वुड से। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ लगेगा ऑफ, मेड ऑफ वुड। क्योंकि ये आपको पता होगा कि जो एक सब्सटेंस है दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, तो अगर वो दोबारा से वही चीज़ हमें नहीं मिलेगी तो हम उसके लिए फ्रॉम लगाते हैं, और अगर वही सब्सटेंस हमें मिल जाता है तो हम ऑफ लगाते हैं। जैसे वुड से बनी होती है टेबल, और टेबल से अगर हमारी टेबल बन गई है और उससे हम तोड़ के फिर से लकड़ी, तो हमें फिर से लकड़ी ही मिल जाएगी, तो इसलिए हम ऑफ लगाएंगे। और कोई ऐसा सब्सटेंस जैसे दूध से दही बनना, क्योंकि अगर दूध से दही बन गई तो हमें दोबारा से दूध नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे लगाएंगे हम फ्रॉम। ये आपको याद रखना है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द पपल्स आर सिटिंग ब्लैंक्स दियर डेस्क। तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए आप, तो यहाँ पे लगेगा एट, यहाँ पे लगेगा एट। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो क्योंकि जो डेस्क है वो अपनी अपनी फिक्स है, वो अपनी अपनी डेस्क पर बैठे हैं, यहाँ दिया है ना, तो यहाँ पे अगर लगाएंगे तो एट दियर डेस्क, के अपनी सीट पर बैठे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, शी वाज सिटिंग एन आर्म चेयर। एक आर्म चेयर पर बैठी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बैठ के आर्म चेयर ऐसी होती है कि दोनों साइड जिसके हाथ रखने की जगह होती है, तो उसके जैसे उसके हम उसके अंदर बैठ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा इन, सिटिंग इन। नेक्स्ट हमारा है 7, फ्लोर इज मेड ब्लैंक्स व्हीट। कि जो फ्लोर है वो व्हीट से बना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा फ्रॉम, यहाँ पे लगेगा फ्रॉम। क्योंकि एक बार अगर व्हीट से फ्लोर बन गया है तो फ्लोर से फिर व्हीट नहीं बनेगा दोबारा से, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा फ्रॉम। नेक्स्ट, ही डिस्क्राइब्स ब्लैंक नेचर। कि वो डिस्क्राइब करता है नेचर को, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, विद आएगा, क्या आएगा, विद आएगा, टू आएगा, अबाउट आएगा, नो प्रीपो आएगा। ये देखिए आप, तो ये आपको पता ही होगा कि डिस्क्राइब हो गया या डिस्कस हो गया, तो उसके साथ हम नो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, डिस्कस या और डिस्क्राइब, इनके साथ नो प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द पोइट कंपेयर हर लिप्स ब्लैंक्स रोज।
यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्लैंक्स, यहाँ पे आएगा 2। द पोइट कंपेयर हर लिप्स टू रोज, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 रोज। अगर किसी चीज़ से तुलना कर रहे हैं तो 2 आएगा, कंपेयर टू। और अगर किसी पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आएगा विद, कंपेयर विद। ये आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट, ही रिजाइंड हिमसेल्फ ब्लैंक्स फेट, कि उसने मतलब रिजाइन कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया अपने आप को, किसके सामने, फेट के सामने। उसने अपने भाग्य के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए आप, तो यहाँ पे आएगा 2, रिजाइन 2, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, हरी वाज अनॉयड ब्लैंक्स हिज वाइफ। अनॉयड के साथ क्या लगता है, अनॉयड के साथ लगेगा विद, अनॉयड विद हिज वाइफ। नेक्स्ट, दे लिव ब्लैंक्स द 5th फ्लोर, वे 5th फ्लोर पर रहते हैं। तो 5th फ्लोर पर रहते हैं तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा ऑन, दे लिव ऑन, क्योंकि वे फ्लोर पर रहते हैं। जो हमारी फर्श होती है, ज़मीन है फर्श पर, वे वहीं पे रहते हैं, तो वहाँ पर उन पे पैर टिकते हैं, तो इसलिए कहेंगे ऑन द 5th फ्लोर। नेक्स्ट हमारा, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पार्ट ब्लैंक्स माई बिलोंगिंग्स। माई बिलोंगिंग्स, तो यहाँ पे देखिए आप क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा विद, पार्ट विद माई बिलोंगिंग्स। अपने बिलोंगिंग्स मतलब अपने सामान के साथ अलग हो जाना। अगर हम अपने सामान के साथ अलग होते हैं तो विद लगाएंगे, और अगर हम किसी पर्सन से अलग हो रहे हैं, पार्ट फ्रॉम, तो वहाँ पे लगेंगे पार्ट फ्रॉम। जैसे पार्ट फ्रॉम हर मदर, कि वह अपनी माता से अलग हो गया, तो यहाँ वहाँ पे लगेगा फ्रॉम, और यहाँ पे लगेगा सामान के साथ अलग हो रहे हैं तो वहाँ पे लगेगा विद। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, द मैन हु वाज ब्लाइंड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में आता है, ब्लाइंड वाला। ब्लाइंड ब्लैंक्स द राइट आई वाज ए नोटोरियस क्रिमिनल, कि वो आदमी हु वाज ब्लाइंड, जो ब्लाइंड था, द राइट आइज से। तो ये देखना है कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा देखो ब्लाइंड इन। ये एक मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ कैसे याद रखना है आपको, कि अगर एक लेफ्ट और या राइट, अगर यहाँ पे ऐसा आया लेफ्ट और राइट, यदि वो लेफ्ट और राइट से ब्लाइंड है तो वहाँ पे लगेगा इन, वहाँ लगाते हैं हम इन। और अगर वो दोनों आँख से ब्लाइंड है तो वहाँ पे लगेगा विद, ब्लाइंड विद। क्योंकि इन क्यों लगाएंगे, हम ऐसे बोलते हैं, हम तो ऐसे कहेंगे कि वह एक आँख से अंधा है, नहीं, हम ऐसे बोलना है हमें कि उसकी एक आँख में प्रॉब्लम है, उसकी एक आँख में प्रॉब्लम है, इसलिए में आएगा, तो यहाँ पे इन लगेगा। ये याद रखना है कि ऐसे नहीं बोलना है कि एक आँख से अंधे, ऐसे बोलना है कि वो उसकी एक आँख में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक ब्लैंक्स हिम। उसके फादर सिख हैं लेकिन फिर भी वह उनकी क्या नहीं करता, लुक फॉर होगा, कि लुक अबाउट होगा, या लुक टू होगा, या लुक आफ्टर होगा। तो इस यहाँ पे लगेगा लुक आफ्टर, देखभाल करना, कि वे बीमार हैं लेकिन फिर भी वह उनकी देखभाल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमें, साइमन टुक मी टू अ होटल। साइमन हमें एक होटल में ले गया, मुझे एक होटल में ले गया, एंड ऑर्डर्ड किया 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी। क्या लगेगा यहाँ पे, 4 लगेगा, 2 नो प्रीपो ऑफ, तो यहाँ पे लगेगा, ये देखिए ऑर्डर्ड 4 होता है अगर वहाँ पे हम अगर ऑर्डर नाउन का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये नाउन नहीं है, यहाँ पे ये है एंड ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, तो फिर लगेगा नो प्रीपोजिशन, क्योंकि अगर ये वर्ब है तो वर्ब के साथ नो प्रीपोजिशन। और अगर नाउन है, ऑर्डर अगर नाउन है तो नाउन के साथ लगता है 4, ये याद रखना है आपको। लेकिन यहाँ ये वर्ब का काम कर रहा है, ये वर्ब है यहाँ पे। नेक्स्ट, ही डाइड ब्लैंक्स ओवर ईटिंग। ये भी याद रखना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि डाइड ऑफ होता है डिजीज, डाइड ऑफ डिजीज, और डाइड फ्रॉम एनी अदर कोज, डाइड फ्रॉम एनी अदर कोज, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन अगर डाइड ऑफ है तो किसी डिजीज के कारण एक्सपायर हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे ही डाइड फ्रॉम,
क्योंकि ओवर ईटिंग की वजह से वो डाइड हुआ है, ना कि डिजीज की वजह से। अगर डिजीज होता तो ऑफ लगाते, तो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। नेक्स्ट, हर ड्रेस इज मेड ब्लैंक सिल्क, कि उसकी ड्रेस किससे बनी हुई है, उसकी ड्रेस यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हर ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क। नेक्स्ट नंबर 19, आई शुड नॉट स्पेंड मनी, कि मुझे मनी को स्पेंड नहीं करना चाहिए। लग्जूरियस, ब्लैंक्स लग्जूरियस, इन, ऑन, फॉर, थ्रो, कौन सा आएगा देखना आप, इसमें आएगा हमारा ऑन। वी शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन लग्जूरियस, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इज डेफिनेटली क्लेवरर, ब्लैंक्स द टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन, ऑफ, देन और बिटवीन। देखिए आप क्या होगा, तो यहाँ पे होगा डेफिनेटली क्लेवरर ऑफ द टू, यहाँ पे ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट, लेट अस कॉन्ग्रेचुलेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। लेट अस कॉन्ग्रेचुलेट ब्लैंक्स हिज सक्सेस, फॉर आएगा कि अबाउट आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो रॉन्ग है। ये हो सकता है यहाँ पे टू लिखा होगा, ये वाला टू होगा, ये गलत लिखा है यहाँ पे, और यह ऑन होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये वाला सी, ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। नेक्स्ट, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क ब्लैंक संडे, तो इसमें क्या हमारा करेक्ट होगा, विद इन होगा, टिल, बाय, नो इम्प्रूवमेंट, तो नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क संडे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाय संडे, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, माई पेन इज डिफरेंट दैट वन, जो मेरा फ़ैन है उससे डिफरेंट के साथ क्या लगता है, या तो दोस्त आपको याद ही होगा कि डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, डिफरेंट फ्रॉम। नेक्स्ट, रमेश हैज एग्रीड टू मैरी ब्लैंक्स द गर्ल ऑफ हिज पेरेंट्स चॉइस, कि जो रमेश है वो एग्री हो गया मैरी करने के लिए अपने पेरेंट्स की चॉइस से, कि लड़की से, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे, ये देखना है हमें, ये विद होगा कि टू होगा, ऑफ या नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट लिख दिया, नो प्रीपोजिशन होना चाहिए था यहाँ, नो प्रीपोजिशन। तो देखने यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे टू मैरी है, तो टू मैरी ये हमारी देखा टू V1 है, तो इसके साथ हमारी नो प्रीपोजिशन आ जाएगा, हमारा ये नो प्रीपोजिशन होना चाहिए था यहाँ पे, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा पैसिव होता, मैरिड होता, तो मैरिड होता तब हमारा टू लगता, लेकिन ये एक्टिव है, एक्टिव में हमारा नो प्रीपोजिशन होता है मैरी के साथ। नेक्स्ट, ही गो डाउन ब्लैंक्स द ट्रे, नहीं है ये ट्रे लिख दिया है, ये ट्रेन है, TRAIN, ट्रेन, ये ट्रेन है, ये ट्रेन आ रहा है समझ, हाँ, तो ट्रेन है ये। ही गो डाउन ब्लैंक्स द ट्रेन, फ्रॉम होगा, ऑफ होगा, बोथ A एंड B और नो इम्प्रूवमेंट, क्या आएगा, तो ये देखियो यहाँ पे गो डाउन, तो गो डाउन होगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ से डिटैच होते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम फ्रॉम लगाते हैं कि मैंने वो जगह छोड़ दिया, वहाँ से आ गया है, गो डाउन यानी ट्रेन से नीचे उतर गया है, तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा। और अगर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि ही गोट, ये वाला भी आ सकता था, ही, लेकिन फिर डाउन नहीं होगा, ही गोट ऑफ द ट्रेन, फिर ये ऐसे करेक्ट होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।